भाई चाय मुश्किल हो जाती है। अब तुझे चले दे, एक काम करो, इन्हें नाश्ता अब क्या होगा नाश्ता? भावना डर गई, कहाँ दिला नाश्ता? मेरे बाप को आता नाश्ता बड़ी मारे ओछी हरकत में, हर छोटी हरकत। आपके घर में कोई मेहमान संत साहूकार आ जाए, अगर सवेरे देर अबेर हो गई, हमारा कर्तव्य बनता है उसके लिए चाय नाश्ता भोजन, अगर देर हो रही है भोजन व्यवस्था। जो मेहमान खड़े हुए हैं आप उनको भजन मार रहे हो, कब ना? अरे धिक्कार है तुम्हें, अरे तुमने नौता दिया तब इनकी अटकी नहीं थी, तुमने नौता दिया तब। यहां पर देखो महाराज, आप समझो हमारी माताएं जोनार गाती थी। माने जब पंगत बैठती थी तब जोनार होती थी। जब जो है सात भावरें पढ़ती थी माताएं, इतनी जो इतने बढ़िया गीत भजन गाती थी कि रोंगटे खड़े हो जाते, पाए पकड़ी होती थी। तब वो समझ में आता था कि पाए पकड़ी हो रही है, गौदान हो रहे हैं। गौदान कब हो गए, पाए पकड़ी कब हो गए, पलका चार कब होगा और मंडप के भीतर बंद कब खुलेगा पता ही नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? बरोना कब आगो पता ही नहीं है भाई। पहले आनंद की अनुभूति थी, संस्कार थे, लगता था कि शादी हो रही। अब तो ठगे जाते हैं। 21 लाख 31 लाख 51 लाख चढ़ा के बोले हटो ले आओ दूल्हा, कद्दो साथ ऊपर जा, हट तुमसे पिंड छुड़ा। सही फॉर्मेलिटी अर्थात महाराज ये हिमालय में शिव जी की विदा की है। वहां से भगवान शिव गंगाचल पर्वत पर आए और वहां विश्वकर्मा ने उनके लिए क्षण भर में मणि में भवन का निर्माण कर दिया। मणियों का भवन बना दिया विश्वकर्मा जी ने। वो मंदिर देवादिदेव भगवान शिव की इच्छा के अनुसार बनने वाला था। वो सुंदर, ये गालव ऋषि कहते हैं, हे देव ऋषियों, गालव ऋषि कहने लगे, उस सुंदर भवन में पार्वती के साथ निवास करते हुए भगवान शंकर की दृष्टि में वायु रूपधारी कामदेव आ गया। कामदेव आ गया। कामदेव ने शिव जी को देखकर इस प्रकार स्तुति किया, हे ब्रजध्वज, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप सर्वस्वरूप है, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप गणों के स्वामी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे नाथों, हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके इस चराचर जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिखाई देती और जो आपसे रहित हो, आपसे अलग हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, सर्वव्यापी है। कर कर में आप सर्वव्यापी है। आप ही रक्षक, आप ही सृष्टि करने वाले तथा आप ही समस्त संसार का संहार करने वाले। हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे देह दान दीजिए। मेरा जो शरीर आपने भस्म कर दिया था, हे देवादिदेव महादेव, मुझे शरीर दान कीजिए। तब भगवान शंकर बोले, कामदेव, मैंने पूर्व काल में तुम्हें पार्वती के आगे भस्म किया था। कामदेव, मैंने पूर्व काल में पार्वती के समक्ष तुम्हें भस्म किया था। अब उन्हीं के समीप मैं तुम्हें शरीर का दान देता हूं। आज उन्हीं पार्वती के समक्ष शरीरधारी हो जाओ तुम। भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामदेव ने अपना शरीर धारण किया और विनय से नम्र होकर उसने पार्वती के दोनों चरणों में प्रणाम किया। उस समय कामदेव उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। कोई अच्छा काम होता है तो प्रसन्नता होती है। देखिए, जब कोई घर में अच्छा, लेकिन आप सोचो कि हमेशा ही अच्छा होता रहे, ऐसा भी नहीं। ये तो हमारे संसार का चक्र है और संसार की छाया परछाया, अंधेरा उजीला जी हमारे जीवन में आता जाता रहता है।
अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था परवा के दिन, आज मंगलवार के दिन, मंगलवार को, आज पिछले मंगलवार को पट बंद थे, लेकिन भयावना लग रहा था। पट बंद थे, सारी श्रेष्ठी थम गई, सारे भगवानों के बड़े बड़े जो धाम थे सबके कपाट बंद। बड़ा अजीब लग रहा था, हम भी यहां थे, अच्छा नहीं लग रहा था, भगवान के कपाट बंद है। आज जो घंटे बजते थे, झालर बजती थी, कथा याचना, पूजा अर्चना सब बंद हो गई। लेकिन जैसे जैसे वो समय, वो सूतक, वो कालचक्र, वो पिघलचक्र, वो खराब समय जैसे जैसे निकल रहा था, वैसे वैसे आस बंधी थी कि चलो वो टाइम आया, भगवान के कपाट खुलेंगे। शाम को ठीक 5 बजे, आपने देखा होगा, 4:45 बजे, माने कुछ 5-7 मिनट पहले, माने सूर्यदेव पर बिल्कुल काला धब्बा आ गया। हम यहीं पर बैठे हुए और पता नहीं भगवान की क्या लीला हुई, उसी समय परिक्रमा प्रारंभ हो गई। महाराज सीताराम की ध्वनि के साथ माने जितने भी भक्त संत थे परिक्रमा प्रारंभ की, और जब तक वो काला धब्बा नहीं मिट गया, जब तक इस माता तक परिक्रमा चलती, बोल सच्चे दरबार की जय। और परिक्रमा चलती रही, और ठीक 5:40 पर कपाट खोले, सब गदगद हो गए। घंटे, झालर, शंख बज गए, गदगद होके जाके गिरे, भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु ये क्या आपकी लीला है, आपसे ये आपके संत जी, आपके फकीर जी, आपके समर्पित भक्त, ये तो आपके बगैर अधूरे हैं। जय बाबा। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के बगैर अधूरी है, ये वैसे ही जी आपके संत भगत महापुरुष भगवान आपके बगैर अधूरे हैं। हे स्वामी, आपके बगैर इनका कोई नहीं है संत। हे जगत के पालनहारे, आपके अलावा इनका और कोई सहारा नहीं, आप भी आगे। पार्वती और परमेश्वर का प्रसाद पाकर महामोह एवं बल से प्रसन्न संपन्न मां तेजस्वी कामधेनु तीनों लोकों में विचरण करने लगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद हुआ और तीनों लोकों में विचरण करने लगा महाराज। अर्थात प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर भयंकर रूप धारण करने वाले गालब ऋषि बोले, आपके गालब ऋषि भूमि पर आज गालब जी के माध्यम से ही कथा सुनाई जा रही है। गालब भूमि पर, ग्वालियर माने गालब भूमि पर, गालब ऋषि की तपोभूमि पर आज गालब जी के द्वारा ही ये महाप्रसंग आपके सामने सुनाया जा रहा है। मलोम दानवों ने देवताओं को मारा। गालब ऋषि बोले, हे ऋषिवरों, प्राचीन काल में एक और प्रसंग आता है। देवासुर संग्राम के अवसर पर भयंकर रूप धारण करने वाले दानवों ने देवताओं को मारना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में, बृहस्पति आज सभी देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा को नमस्कार करके उनकी पूजा की। फिर सबके सब हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे देवताओं, आप किस लिए मेरे पास? हे देवताओं, आपका आगमन आज मेरे पास किस लिए हुआ? तब दैत्यों ने युद्ध में हमें परास्त कर दिया है। तब देवता बोले, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, दैत्यों ने युद्ध में हमें पराजित कर दिया, अतः हम सब लोग
आपकी शरण में आए। अच्छा एक बात बताऊं, दैत्य तो पराजित करते, आप भी कई बार दैत्यों से पराजित बैठे होंगे, लेकिन आपने अपना विश्वास नहीं खोया। और जो विश्वास नहीं खोते हैं उनकी जीत हो, भले ही देर में हो लेकिन उनकी जीत हो। आप में आज आपको और एक बात, आप भगवान का विश्वास कभी मत खोना। आप पर कितना भी प्रहार हो, आप पर कितना भी संकट और दुखों के पहाड़ आए, लेकिन भगवान पर विश्वास कम मत करो। और भगवान पर विश्वास कहीं कम कर दिया तो आपकी जो भी की हुई तपस्या, पूजा पाठ सब बेकार। प्रहलाद जी को प्रहलाद के पिता के माध्यम से, उन सेवक सैनिकों के माध्यम से प्रहलाद को सताया गया, हाथी की दांत, अग्नि कुंड में पत्थरों से दाबा गया, पहाड़ों से पटका गया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान के प्रति अपना विश्वास कम नहीं किया। साफ कह दिया, पिताश्री इस शरीर पर आपका खून है, शरीर पर आपका पूरा अधिकार है, लेकिन मेरे अंदर जो आप परमात्मा का अंश है उस पर आपका अधिकार नहीं है। जो चाहो इस शरीर को यात्रा दे दो, लेकिन मैं परमात्मा को कभी भूलूंगा। आप भगवान को भूल गए। आप जरा से में तो डर जाती हो, किसी ने लंबी छींक करते ही बैठ के रह जाते। मैं ये नहीं कह रहा डरना गलत काम से चाहिए, अच्छे काम से, सेवा भाव सत्य काम से आप डरो मत। अगर सत्य काम के लिए हमें अग्नि में कूदना पड़े, कुएं में कूदना पड़े, किसी पर्वत से भी हमको कूदना पड़े तो हमको कूदना पड़ेगा, लेकिन डरो मत। कूदने के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल, अब मैं कह रहा हूं पहाड़ पे से कूद जाओ तो वहां बुद्धि का इस्तेमाल करो कि पहाड़ बहुत ऊंचा है और मुझे पहाड़ से कूदना है, लेकिन कैसे कूदना है तुम? अग्नि में मुझे गिरना है, लेकिन कैसे करना है? अग्नि में अभी देवी सती गिरी, लेकिन उन्होंने शीतल हिमालय को याद कर लिया तो अग्नि में कूदते ही उनका शरीर शीतल में। अब हम घमंड में कूद जाए अभिमान में, तो अभिमान में तो चल जाओ। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पर ये जितनी लाइट रहती है, ये तमाम पतंगे आते हैं महाराज अभिमान में आके पड़ और लाइट से चिपक के मर जाते, उनका काल वहीं तय होगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है विनय, आप देखिए महाराज, तब देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय शिव भक्तों ने भगवान विष्णु के भक्तों के साथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा पर बड़ा विवाद हो गया। भगवान के और शिव भक्तों में विवाद हो। अब हम एक ही हैं, शिव भक्तों भगवान के ही हैं। अब हम कहें शिव जी को नहीं मानेंगे, कोई कहे विष्णु को नहीं माने, कोई हनुमान जी को नहीं, कोई कहे हमको तो सबको ही मानना पड़ेगा। हम आपस में विवाद क्यों करें महाराज? आपस में विवाद, हम एक ही पंथ के भाई हैं, हम एक ही पंथ के भाई हैं, हम एक ही पिता की संतान है, हम उस परम पिता की संतान है जो पूरे जगत का स्वामी है। हम अपने आप को अलग क्यों मानते? मैं आज एक और बड़ी बात कह देता हूं। हम कहते हैं भगवान ने ये भी सिद्ध कर दिया, कोई कहता कि नहीं साहब भगवान तो धनवान के जाओ, ब्राह्मण के जाओ, क्षत्रिय के जाओ, वैश्यों के घर में ही रहते हैं। भगवान ने ये भी आपका जो अंदर अज्ञान था वो भी खत्म कर दिया। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई, रघुपत सुनि भावनी भाता, मानो एक भगत कहता। महाराज छोटी जाति की बिल्ली भगवान भावी माने सारा धन तोड़ दिया। कबीर, वाल्मीकि,
रैदास माने हरिको वजह से हरिको हो, जात पात पूछे नहीं। भगवान ने ये भी भ्रम तोड़ दिया कि नहीं तुम कहो कि भाई मैं सूत्रों के अंदर वास नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता, मैं उनकी भी बात सुनता। तुम सोचो कि मैं ब्राह्मणों की बात सुनता हूं, ऐसा भी नहीं है, मैं तो सूत्रों की बात करता। पिछली किताब में साहब कह दिया कि मेरी पूजा सूत्र भी कर सकते हैं। तो जब भगवान ने खुला मंच सबको दे दिया तो ये हमारे मन में भेदभाव क्यों भेदभाव? भाई ब्राह्मणी पूजा करे, क्षत्रिय पूजा करे या वैसी पूजा करे जो शूद्र कहा जाए। महाराज कथा में तो अब सब कुछ तो कह दिया, अब उसके बाद जीव नहीं मानता कि नहीं साहब वो तो उनको ही ठेका है। वो भाई जो मुर्गा तोड़ रहा है, दारू पी रहा है, आजकल मैं ब्राह्मण पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्षत्रियों पे भी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। ये कर्म तो सभी वर्गों के अंदर, सबके अंदर। पहले हमारे ब्राह्मण देवता ये सब नहीं करते थे, लेकिन आज ब्राह्मण भी अपने मार्ग से भटका हुआ है, क्षत्रिय भी अपने मार्ग से भटके हुए हैं, वैश्य भी अपने मार्ग से भटके हैं और शूद्र भी अपने मार्ग से भटके हुए हैं, सभी भटके हुए हैं। उसका कारण है कि हमने अपने संस्कारों को कम कर दिया, अपनी सभ्यता को कम कर दिया, अपने आचरणों को समेट दिया। हमने अपने आचरणों को समेट के पोटली में बांध के बंद कर दिया और संसार की खुली छूट दे दी। आज के समय में दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीन तापों से जीव जकड़ा हुआ। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप जकड़े व्याप रहे जीवन। चकाचौंध ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कार हो, कोठी हो, टीवी का बड़ा बढ़िया स्क्रीन हो, बढ़िया से काम हो, और 1 लाख का मोबाइल, 5-50 लाख मोबाइल आजकल मोबाइल, ये सब बिल्कुल इन्होंने हमारा पूरा ईमान धर्म, हमारी संस्कृति भ्रष्ट कर दिया। हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम लुटा के बैठे। अभी भी टाइम है, ये मोबाइल बंद कर दो, बेटी बेटियों को मोबाइल मत दो, इनके बिल्कुल सिरों को तोड़ के फेंक दो। इनके लिए आवश्यक नहीं है। जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो छोटी आयु के रहते हैं, केवल उनको पढ़ाओ, संस्कार दो, उनको बढ़िया जगह पर उनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उनको धर्म के प्रति जागृत करो, उनमें अपने संस्कार डालो, अपनी भारतीय मिट्टी की पहचान डालो। क्या भूल गया मैं? हम लुटे बैठे हैं, हम कितनी भी यह कथा कहते हैं, लेकिन हमारा बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, हमारा बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। अगर बर्बादी को रोकना है तो अभी भी हमारे पास समय, अपने संस्कारों को पुनः पकड़ लो, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पुनः स्पर्श कर लो, अपने जो भी वेद वेदांत है, महापुरुष है, उनकी बात अभी भी मान लो, उस मार्ग को अपना के आज भी तुम अपना कल्याण कर सकते। तुमने जीवन बर्बाद कर लिया, तुमको नरक भोगना पड़ेगा। तुमने क्या कर दिया? जिस पति के साथ 7 परकम्मा तुमने दे के अग्नि के फिरे डाले थे, अग्नि को भी तुमने उसको भी काट कर दिया, तुम्हारा नरक तैयार है। तुमने न कुछ संसार की भौतिकता में, न कुछ इस शरीर की चकाचौंध में तुमने अपना सब कुछ नष्ट कर डाला। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम उन माता पिता, उस समाज के सामने कभी भी आओगी, तुम आंख मिला के बात नहीं कर पाओगे। अगर पाओगी, सब कुछ कर दिया। उस माता की खून, उस पिता के खून को तुमने मिट्टी में मिला। मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ साहब, सब कुछ लुटा दिया। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय नारी, हमारी माताएं मर्यादा में रहती है, घूंघट की ओट में रहती है, शरीर को ढक के रखती है। हमारी माताओं की ये मर्यादा, हमारी भारत की ये संस्कृति है। हमारी माताओं ने ऐसे ऐसे लाल, ऐसे ऐसी सती सावित्री अपने घर
से पैदा किए कि आज हमारा भारत राज्य को इस पर गर्व है। सती सावित्री को जन्म, मीरा को जन्म आपने दिया, प्रहलाद को जन्म आपने, ध्रुव को जन्म आपने, हनुमान को जन्म आपने दिया। तो ये कुसंग कहां से आके क्या कर दिया? भगवान राम ने लालायत होके आपके गर्भ को स्पर्श किया, भगवान कृष्ण ने लालायत होके मेरी आपकी ममता को देखकर गर्भ को स्थिर किया। आज आपके गर्भ से ऐसी ऐसे स्वयं नारायण का अवतार हो गया, तो आप कौन सा संदेश देने वाले? आप अपनी मिट्टी को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी सभ्यता को पहचानो, अपने संस्कारों को जानो, आप अपने वेद वेदांत और धर्म ईमान को जानो, इनकी कदर करो। इनकी कदर करोगे तो तुम्हारी कदर भी इस संसार में कई गुनी बढ़ेगा। इनका सम्मान, ये धन धान चकाचौंध किसी की नहीं है। ये तो तनिक देर के लिए हम इसको मान लेते हैं, ये तो ठग जाते हैं। हमारी वास्तव में आप एक समझ, ये है हमारे भारत देश की जो पहचान है। हमारी भारत देश हमारे संतों के अंदर इसका वास है, हमारे भगवान का ये आवरण है। हम भगवान के आवरण पहनने के बाद में अगर इसकी ओट में कुकर्म करें तो हम कहते हैं कि हम अपने भगवान का भी अनादर करें, बड़ा पाप करवा रहे। ये भगवान पीताम्बरा, ये गेरुआ वस्त्र भगवान ने धारण किए, संतों ने धारण किए, महापुरुषों ने धारण किए। ये पगड़ी हमारे पुरखों ने धारण की है। आज वो पगड़ी हमारे सर पर रखी है। अरे पगड़ी की और इस आवरण की तो आवरू रखो, ये हमारी शान है, ये शान है। ये वेदों में भी इसका बखान है, वेदों में। हम इसकी ओट में कभी कभी बहक जाते, गलत काम कर बैठते, वो भी कई उदाहरण आए, मैं उनको नहीं भूलना चाहता। धिक्कार है तुम, आप ऐसा आवरण धारण करके गंदी हरकत करते हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए पहले। तो तुमको काल क्यों नहीं आ गया उस समय? अखियों की मत मानियो रे, ये अखियां ठग लेंगे। आप अपने आप को पहचानो। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, धर्म को नहीं पहचानोगे, संस्कारों को नहीं पहचानो, वेद वेदांत को नहीं पहचानो, प्रभु ने क्या मर्यादा बनाई है उसको नहीं पहचानोगे, भगवान किस बात में राजी रहते हैं उसको नहीं, महापुरुष किस बात में राजी प्रसन्न रहते हैं उसको नहीं पहचानोगे, तुम केवल अपनी बात चला के खड़ी करोगे। वो भले ही नहीं बोलेंगे लेकिन तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे और तुमको कोसते रहेंगे कि तुमने गलत किया है। जब मौका आ जाएगा तुम तड़पोगे, जब उनकी शरण में आओगे तो एकाएक तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे, तुमसे कहेंगे ध्यान करो। उस समय तुमको क्या हो गया था जब तुमने इस भारत की मिट्टी का अनादर किया? उस समय क्या लगा? कुछ मैं गलत इसमें नहीं लिखा है, ये तो मेरी अंदर की बात निकल रही। अर्थात मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। भगवान शंकर ने अपने भक्तों को देखते देखते एक समय अद्भुत रूप धारण कर लिया और उनका हरि स्वरूप था। भगवान शंकर ने अब यहाँ पर हरि स्वरूप धारण कर लिया, विष्णु बन गए। भगवान ने सबके लिए एक लीला रच डाली। वे आधे शरीर से शिव हो गए और आधे शरीर से विष्णु हो गए। और सच्चे दरबार बोलो शंकर भगवान की के लीला तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने, के लीला तेरी तू ही जाने, लीला तेरी तू ही जाने। वो तेरी लीला का न पाया कोई बात, के लीला तेरी तू ही जाने। ईश्वर की लीला और ईश्वर के भक्तों की लीला। एक चीज और मैं कह देता हूं, भगत कौन सी लीला कब कर बैठे, कब रो बने, कब हंसा दे और कब कहा तुम्हें चिपका दे, तुम नहीं जानोगे। वो एक ही माया है, भगवान के बस में भगत और भगत
भक्त के बस में। इसलिए इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। वो कहेंगे तो जरूर नहीं भैया हमें पता ही नहीं, लेकिन वो आपकी परीक्षा लेते हैं। अच्छा आप तो कहते भैया उन्होंने तो कभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो मतलब रखते हैं। उसके बाद भी मुझे देखते हैं कि जब हमने कहा कि नहीं भैया हमें नहीं पता, अच्छा तुम कहां तक सही चल रहे हो, कहां तुम फिसल गए, कहां तक तुमने वास्तव में सही मार्ग अपनाया और कहां नहीं अपनाया, दृष्टि को रखते हैं। जब तक बात नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन बात आ गई तो वो उस बात को पूरी को जड़ तक पकड़ के रखते हैं। नहीं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ की बाबा की और भगत की और आप जैसे संतों की माया पाना बड़ा मुश्किल है माया है। अब यहाँ पर देखेंगे भगवान ने अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए हरि रूप धारण कर लिया। वे आधे शरीर से शिव और आधे शरीर से विष्णु हो गए और एक भगवान विष्णु के चिन्ह और दूसरी ओर भगवान शिव के चिन्ह प्रकट कर दिए। एक तरफ भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्र और एक तरफ भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। एक ओर गरुड़ और दूसरी ओर नंदी वृषभ उपस्थित थे। एक तरफ दोनों के वाहन आ गए, गरुड़ भगवान और नंदी भगवान। एक और मेघ के समान श्याम वर्ण था। गालब ऋषि बोले हे ऋषिवरो, गालब ऋषि कथा सुना रहे हैं आज। गालब ग्वालियर की भूमि, गालब भूमि पर गालब ऋषि आज हनुमान बाबा बालाजी धाम ग्राम बरेठा में वो कथा तुमको सुना रहे हैं। ऐसा आज तक किसी वेदाचार्य ने कथा नहीं सुनाई होगी। इतिहास उठा लेना, इतिहास उठा लेना। मां मंडलेश्वर आए होंगे, कथा वाचक आए होंगे, वेदाचार्य आए होंगे, शास्त्री आए होंगे, लेकिन गालब ऋषि की भूमि पर गालब ऋषि के द्वारा जो कथा सुनाई गई होगी वो आज तक किसी ने नहीं की। गालब ऋषि बोले दूसरी ओर कर्पूर के समान गौर, कर्पूर शंकर जी बिल्कुल गोरे गोरे भगवान सामने, दोनों में एकता का स्पष्टीकरण हुआ। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में एक ही भगवान व्यापक है। ये भूल जाओ, भगवान एक है, ईश्वर एक है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही बने हनुमान, वही बने मां दुर्गे, वही है। अतः विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है, ये संसार भगवान से अलग नहीं है। देव ऋषि गालब बोले हे ऋषिवरो, ये विष्णु भगवान से अलग नहीं है। इस तरह भगवान की एकता का बोध हुआ और श्रुतियां और स्मृतियों के अर्थ को बाधित करने वाली वेद बुद्धि नष्ट हो गई। पाखंडी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचकित हो गए। पाखंड, अब कोई कहे कि कोई तो माइक इधर लगा, यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, यहाँ अवतार हुआ है। अब आप चाहो कि अपने हिसाब से संसारी हिसाब से रचना करो तो भगवान की रचना से संसारी रचना कम पड़ती, भगवान की रचना अलग है। तुम अज्ञानता से अभिमान से, अरे तुम यही आके पूजा करो, यही आके सत्संग सुनो, यही आके आराधना करो, इसी झुंड में तुम शामिल हो जाओ और तुम विभीषण, तुम रावण की तरह अपने गुप्तचर जा भेजो तो उनकी पहचान तो जहां हो जाती है। कुछ मैंने गलत तो नहीं किया? तो यहाँ के भक्तों में तो राम राम करने की 24 घंटा आदत है, लेकिन राक्षसों के बीच में जो रहते हैं उनमें तो कभी कभी महाराज बुढ़िया की भी, तंबाकू की भी, गांजे की भी, भांग की भी, पौवाबाजी भी, और कभी कभी तेरी मेरी भी, और कभी आजा
चला जा, आप शब्दों का भी संबोधन, तो वो तो आपकी वाणी और आचरण से सब समझ में आता। वाणी पर संयम रखिए, भक्ति है वाणी से। आपकी वाणी, नेम, नियम, साधना, आपका उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना सोना, आपका धैर्य, आपको किस तरह किससे बात करना है, ये आपके अंदर बिल्कुल कूट कूट के बना हुआ है। ये बगैर सत्संग के नहीं आता है। हम कहीं भी औने पौने, हम कहीं भी जाए, अब जैसे आज हम जाए और घर में हम जाके आड़ गिर जाए, घर में जाके ऐसे बात करें, नहीं, घर में भी आपका वही क्रम होना चाहिए। जब आप परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके अगर तुमने घर में जो आदत डाल ली ऐसे करके, तो आप कोई भी आएगा तो ऐसे करके बात करोगे। जब आपकी आदत में ही वो है कि भैया आइए बैठे, आप आसन लगे बैठे, तो आपकी ये आदत आपको हमेशा आनंद देगी। आप अपनी आचरणों में सुधार लाओ, भोजन में, खान पान में, संयम में, स्नान में, ध्यान में, उठने में, सोने में, चलने में, फिरने में, समाज के साथ, महापुरुषों के साथ, छोटों के साथ, बड़ों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम हमारा किस तरह से हमारी दिनचर्या एक सेट है, बिल्कुल अप टू डेट। चाहे आप पत्नी के साथ बैठे हो तो पत्नी के साथ भी आप अपनी मर्यादा में हैं। आप अपने नाती पोते परिवार के साथ बैठे हो मर्यादा में, ऐसे नहीं कि वहां बैठे हुए नाती दिख आजा जा जा, नहीं, ये तो गलत हो गया। लुलुलु करना है तो एकांत में करे, आओ जाके, समझ में आई। जब समाज बैठा है, मेरी बात सुन लेना हमारा, जब रातेदार रिश्तेदार बैठे, नाती आ गया, पोता आ गया, आजा 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 आजा, लुलुलु, अब वो कहने भैया जाए तो तुम रोजी कर दो, बाद में कर लेना, एकांत में। समाज के सामने आपको मर्यादा बनानी पड़ेगी। आपको कैसा फोन, अपना फोन तो सुन रहे हो और दूसरे के बंद करा रहे हो, आप फोन बंद करिए। जब कोई समाज बैठा है, 10-20 लोग बैठे हुए, आपका अगर फोन है तो साइलेंट में डाल लो, और बात करना चाहते हो तो एकांत में निकल के बात करो। तरीका ये, मैंने नौकरी की महाराज, मैं यही 15 करीबन मैं 18 साल जा रहा, 18 साल में मैं दौड़े पे भी जाता था, लेकिन जो झुंड होता था मेरे साथ, मेरे अधिकारीगण, मेरे आरक्षकगण, उसके बाद मैंने ड्यूटी की, ड्यूटी के बाद तुम फ्री, मैं फ्री, मैं ठीक अपना मुझे क्या खाना है, तुम खाओ सो, कहां सोगे मुझे लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी व्यवस्था बढ़िया, लेकिन मुझे क्या चाहिए मैं अपना बनाता हूं। बस दाल रोटी बनाई, ये खाना है सवेरे, माने ज्यादा मुझे नौकरी भी करना था, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ी कि मैं ड्यूटी पर जाके लगा हुआ, आप तो परिणाम, आप तो खींच रहे हो, आप लगे हो खींचने के लिए, नहीं, आपका कर्तव्य है कि जो आप घर में सेवन करते हो, जो आप हमेशा भोजन का आहार लेते हो, सीमित आहार लेते हो, आपका आहार वही होना चाहिए, वही आहार होना चाहिए। आप समझ, इसलिए मर्यादा बनाई जाती है। आप समझोगे मेरे साथ जो सेवा काल में जो भी अधिकारी मेरे साथ रहे, या जो भी मेरे आरक्षकगण, माने हिलते नहीं थे महाराज, हिलते नहीं थे, समझ लो। गाड़ी में भी बैठ गया, 2-3-4 गाड़ी चलती थी, बड़ा स्कार्ट था काफी, जो है सरकारी गाड़ी 3 रहती थी, कम से कम 2 तो रहती थी, तीसरी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मर्यादा, कहीं भी मर्यादा नहीं है। मर्यादा से मतलब ये कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वो सबसे पहले। हम किसी से अबे तबे न बोले, अगर हम कहीं किसी समाज में गए हैं तो कहीं भी गए, वर्दी का रौब न झाड़े। आजकल तो महाराज रात की ड्यूटी कोई चौकीदारी की मिल जाए, बाप वर्दी के ठसकते पहन के 4 बार निकल जाते गांव में से। आप समझ सकते हैं मर्यादा बहुत, आप समझ सकते। मैं कोई आज का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने जीवन में अपनी कथा ऐसे ही निकाली, जीवन में ऐसे निकाली। गांव में रहकर, पलटे गांव में रहकर, मेरी माता जानती थी, मेरे भाई मेरे से, मैं कैसे रह के चला गया, चुपचाप निकल गया। ये मर्यादा ही तो सब कुछ है। आपने भगवान राम जी ने यही कहा कि जो मैंने मर्यादा बना दी है वो मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मर्यादा के विपरीत गए तो अशांति और विघ्न उस परिवार में, घर में बना रहे। अर्थात कथा की
ओर आते महाराज तो मैं भी पागल हूं, कहां से कहां भटक जाता हूं महाराज। अतः विश्व भगवान से भिन्न नहीं है। इस तरह भगवान की एकता का बोध हुआ। श्रुतियां स्मृतियों के अर्थों का बाधित करने वाले वेद बुद्धि नष्ट हो गए। पाखंडी और युक्तिवादी सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने अपने अपने मत का आग्रह छोड़कर मोक्ष मार्ग चला। मेरे बात इसलिए कही, बात जहां चल रही थी मैं उससे अरे भाई एक अपना लो ना हनुमान जी में अंतर है, ना भगवान शंकर में अंतर है, ना विष्णु में अंतर है। सब एक ही माया और एक जगह स्थिर हो जाओ। मैं उस जगह नहीं पहुंचूंगा, क्यों नहीं पहुंचूंगा? मंदराचल पर्वत पर तब महाराज गारव ऋषि कहने लगे, मंदराचल पर्वत पर हर मूर्ति आज भी विद्यमान है और इसकी प्रथम आदि गण सदा स्तुति करते रहते हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाले मूर्ति संपूर्ण विश्व का बीज एवं अनंत है। शिव और विष्णु की उस संयुक्त मूर्ति का स्मरण करने पर वो संपूर्ण पापों का नाश करता है। पापों का नाश तो बगैर भगवान की भक्ति के हो नहीं सकता। अर्थात पापों का विनाश तो हम कथा में आके बैठ जाएं तो उसकी कथा की जो वाणी है और जो उसका श्रवण पान है उसके माध्यम से ही विनाश हो जाता है। वो परम सत्य एवं योगी पुरुष के द्वारा चिंतन करने योग्य है। देखिए बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो परम सत्य एवं योगी पुरुषों, परम सत्य जो सत्यवादी है और योगी पुरुषों के द्वारा चिंतन करने योग्य है। मुक्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य इस मूर्ति का ध्यान करके परम पद को प्राप्त हो, बार बार मरना न पड़े, बार बार हमको जीना न पड़े। चातुर्मास में विशेष रूप से उसका ध्यान करके गारव ऋषि कहते हैं, हे ऋषिवरो, विशेष रूप से उसका ध्यान करके चातुर्मास में मनुष्य फिर मानव लोक में जन्म नहीं लेता है। मानव लोक में मनुष्य का जन्म फिर नहीं लेता। उस हरिहर मूर्ति के समीप जो लोग जाते हैं उनका भी भगवान कल्याण करता है। जो मूर्ति के पास जाते हैं वो भगवान उनका कल्याण करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भाई अंतर ध्यान हो, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात भी अग्नि आदि देवता मंदराचल पर्वत पर गए और भगवान महेश्वर को खोजते हुए वह भ्रमण करने लगे। तदंतर चतुर्मास होने पर हरिहर स्वरूप में भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोले, हे देवेश्वरों, अब तुम लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का उपयोग करो। मैंने जो तुम्हें कर्तव्य सौंपे हैं, ढोलक बजाने का, प्रसाद बांटने का, प्रोताई का, पूजा करने का, आपको पंच साधना का, आपको कथा सुनने का, भगवान शंकर बोले कि तुमको जो जो कर्तव्य मैंने सौंपे हैं उन कर्तव्यों का जाके निर्वहन करो। तो वही भगवान शंकर हम आप सबसे ये कहते हैं कि हमको भगवान शंकर ने मृत्युलोक में भेजा है। हमको उन्होंने संदेश दिया है कि जाओ, जो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के पश्चात जो मनुष्य के कर्म कर्तव्य है उनका निर्वाह करिए और अपने अपने कर्तव्य को निभाइए। अब इसमें हम फिसलें, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो वहां था, वो यहां था, वो ऐसा करते थे, इस चक्कर में पड़े रहोगे तो इससे कल्याण नहीं। वही जो राम रच राखा, वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई लगे जब हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। आप अपना कर्तव्य करिए। आपके जीवन में जब जब जो अंधेरा उजेला आएगा, दुख सुख आएंगे, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, उससे आप बच नहीं सकते हैं।
बच नहीं सकते। आपने जैसा बीज डाला, जैसा कर्म किया, उसका फल आपको, हमको, सबको भोगना। आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। आपने अपने खेत में कांटे डाले तो उसमें कांटे ही निकलेंगे। आपने अपने खेत में फूल डाले तो फूल निकलेंगे। आप बच नहीं सकते। करुणा अवतारम संसार सारम भुजबेंद्र हारम सदा वसंतम। आप समझ लेना, आपने जो जो कर्म किए, जो जो हो गए, जो गलतियां हुई हैं, उनका हमेशा पश्चाताप करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए, परमात्मा आपने बहुत रोका था कि जाने अनजाने में ये चूक हमसे हो गई और ये बहुत बड़ी चूक हुई, इसके लिए हम पश्चाताप करते हैं। परमात्मा जो चाहो तो दंड दो। ऐसा मत कहना कि दंड माफ कर दो। प्रभु आप जो चाहो सो दंड दो। और दंड के हम हकदार हैं। आप दंड से बच नहीं सकते हो। किसी के साथ गलत करके आप अच्छा नहीं पा सकते हो। किसी के साथ कुकर्म करके आप धर्म नहीं पा सकते हो। किसी के साथ अनाचार दुराचार करके आप सत्संग तो पा सकते हो, लेकिन सत्संग के माध्यम से आप बच नहीं सकते उससे। आपको वो भोग भोगने पड़े। अभी कई आए, कल हम शनिवार को बैठे थे, 2-3 आ गए। महाराज जी पागल हो गया। एक आज सवेरे वो पागल बना था, उसको लोग पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, आगरा ले जा रहे काय के लिए, तो कोई एक सत्य कोई यहीं के भगत जुड़े हुए यहाँ ले आए। आज सवेरे आया, उसके स्वास्थ्य में एकदम आप समझ लो, भगवान आप पर जरा से में दया कर देते हैं, लेकिन आप भगवान से विमुख होकर कभी सुखी नहीं हो सकते। तुम लोग जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, तुम लोग जाओ, अपने अपने अधिकारों का उपयोग करो। मैंने उन दानवों को जिनसे तुम्हें भय था, मैंने उनको मार डाला। बाबा जी आपसे कहते ये दानवों से, ये राक्षसों से डरो मत। अगर तुम सही हो तो मैं गारंटी देता हूं कि ये राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़। और तुम कमजोर हो, अगर तुम्हारे अंदर निंदा परनिंदा पाप है तो भैया फिर कोई बचाने वाला नहीं। तब प्रसन्न एवं बाद रहित देवता कोटि कोटि विमानों के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त हुए हैं। एक समय उस देवताओं, तब गार्ग ऋषि बोले एक समय सब देवताओं, तब भगवान विष्णु और शिव के द्वारा भी पार्वती की इच्छा से प्रतिकूल कोई कार्य हो गया। इसके लिए उन्होंने देवताओं को मृत्यु लोक में प्रस्तुत प्रतिमा होने का साथ दे दिया। उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप भी मृत्यु लोक में शिला रूप में होंगे। और शिव जी को भी ब्राह्मणों के साप से लिंग का प्रस्त रूप प्राप्त हो गया। तब भगवान विष्णु पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, हे मातृदेव महादेवी, आप सदैव महादेव जी की प्रिया हैं, संपूर्ण भूतों की जननी आप। संपूर्ण भूतों की जननी आप हैं, आप कल्याणमयी हैं। आपको नमस्कार। या सर्वमंगलाय, या सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगलाय, या नमो नारायणी नमो नमः, मंगलकारिणी विघ्नकारिणी चिंताहरणी नमो नारायणी नमो नमः, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। हे देवी, आप कल्याणमयी हैं, आपको नमस्कार करता। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे विश्व जनार्दन। क्या कहा महाराज? हे विश्व जनार्दन, आप शिला रूप में रहकर भी योगेश्वरों को मोक्ष देने वाले हैं। भले ही आप गोल शिला बन गए हैं, लेकिन इसके पश्चात भी आप महाराज योगेश्वर
देने वाले होंगे। विशेषतः चतुर्मास में सब भक्तों की आप कामनाएं पूर्ण करने वाले होंगे। ब्रह्मा जी को म्यारी पुत्री मंडल की नाम वाली नदी अर्थात ये महान जल राशि से भरी हुई और परम कल्याणकारिणी है, और उसी के अत्यंत निर्मल नीर से आपका नीर में निवास होगा। और पुराणों के ज्ञाता आपको 24 रूपों में देखेंगे। आपके मुख में स्वर्ण होगा और सालिग्राम आपकी संज्ञा होगी। माता पार्वती बोली, गोलाकार तेजोमय शरीर अपूर्ण शोभा से युक्त होगा। उस सालिग्राम स्वरूप में आप संपूर्ण समाधान से युक्त होकर योगियों की भी मोक्ष देने वाले होंगे। योगियों को भी आप मोक्ष देने वाले होंगे। सालिग्राम शिला में व्याप्त हुए आपको जो मनुष्य पूजन करेंगे, उन भक्तों को आप मनोवांछित सिद्धि प्राप्त प्रदान करेंगे। गाल ऋषि कहने लगे, हे महासूर, भगवान विष्णु जिस प्रकार सालिग्राम और शिलामय स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, कृपया करके ये प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव। थोड़ा भजन